से करो ना विदा। यश, हम जानते हैं तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हारे इस दर्द से रेवा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी तकलीफें और बढ़ेंगी। रेवा ने जो बेवफाई की है तुम्हारे साथ, उसकी वजह से तुम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हम नहीं कहते कि सब कुछ भूल जाओ, ये मुमकिन भी नहीं है, लेकिन बेटा अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। ख्याल रखो अपना, अपने लिए ना सही हमारे लिए। जब तक तुम्हारी ये सब चोटें ठीक नहीं होती तुम कहीं नहीं जाओगे, यही आराम करोगे, समझे तुम? ये क्या है? रेवा, ये कुछ जरूरी पेपर्स हैं जिस पर हमें तुम्हारे साइन चाहिए। हमारे साइन? लेकिन किस चीज के पेपर्स हैं? ये डिवोर्स पेपर्स, ये डिवोर्स पेपर्स, ये डिवोर्स पेपर्स, ये डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हाँ रेवा, यश और तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम इस पर साइन करो और हमें यश के भी साइन ना कर दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। क्या सोचने लगी रेवा? जब तुमने यश को छोड़कर खुशी खुशी हमारे साथ पूरी जिंदगी निकालने का फैसला कर लिया है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज है बस, और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 1 महीना। उसके बाद तुम्हारा यश के साथ रिश्ता कानूनी भी खत्म हो जाएगा और हम अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकेंगे। जैसा आप ठीक समझे। इन पेपर्स पे साइन चाहिए हमें आपके। किस चीज के पेपर्स हैं? जब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्यों बार बार हमारे सामने चली आते तुम? सब कुछ खत्म करने के लिए ही हम आए हैं। कानूनी तौर पे जो रिश्ता हम दोनों के बीच रह गया है
उसी को खत्म करने के पेपर्स हैं ये। हम आपसे तलाक चाहते हैं, आपसे तलाक चाहते हैं। साइन कर दीजिए इन पर। ठीक है, चाहते तो हम भी इन कागजात पे साइन करके तुम जैसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, हमको कोई रिश्ता नहीं रखना, हमको कोई रिश्ता नहीं रखना। हम इन पे साइन कर देंगे, लेकिन इन पेपर्स को पूरी तरह पढ़ने के बाद साइन करेंगे हम। आप ये मेहंदी किसके लिए लगा रही हैं? यश के लिए या आर्यमन के लिए? सही तो कह रही है। पता नहीं क्या उलझन है राजकुमारी के जीवन में। दोनों भाइयों से शादी जो की है, अब इससे शादी निभाएगी, यही एक उलझन है। बड़े लोगों के घर में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। सही जो कह रही है राजकुमारी जो ठहरी। ओहो, मैं तो भूल ही गई, आप तो यश से डिवोर्स ले रही हैं, है ना? तो ये मेहंदी और तीज की पूजा आर्यमन के लिए। बजाइए बजाइए। माँ, कितनी परीक्षा लेंगी आप हमारी? और कब तक हम इसी तरह पिसते रहेंगे अपने प्यार और कुंवर जी की जिंदगी के बीच? हाँ, हमारे लिए आपके बाद कुंवर जी हैं, और हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? कदम कदम पर उनका अपमान, रोज एक नई चोट, एक नया दर्द। काश हम खुद को मार पाते, लेकिन हम जानते हैं उसके बाद कुंवर जी और हमारा परिवार भी हमारे साथ खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है माँ।
कुंवर जी के साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए। और अगर ये रिश्ता टूटा तो हम कुंवर जी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। हे माँ, आप तो शक्ति का रूप मानी जाती है ना, तो थोड़ी शक्ति हमें भी दे दीजिए ताकि हम लड़ सके। अपने सुहाग, अपने मान, अपने सिंदूर की रक्षा के लिए माँ शक्ति दीजिए हमें, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। इतनी रात को कौन हो सकता है यहाँ? क्या कर रही है ये दाई माँ? इतनी रात को इस तरह छिपकर किसके लिए खाना ले जा रही है दाई माँ? किधर गई है? क्या बात है राजकुमारी जी, इस समय हमें यहाँ देखकर उलझन में पड़ गई आप, है ना? वैसे आपकी अपनी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें हैं। देर रात को दूसरों की जासूसी करने से अच्छा है आप अपनी उलझनें सुलझाएं। समझ गए ना? इतनी देर रात को अच्छी औरतें अपने पति के साथ अपने कमरे में होती है, न कि राजमहल की अंधेरी गलियों में भटकती रहती है। जाइए, जाकर आराम कीजिए। कल सुबह आपको जल्दी उठना है। कल तीज है, याद है ना? और तीज की पूजा पूरा दिन चलेगी। जाइए। एक मिनट, एक और बात, दोबारा आप यहां नहीं दिखेगी।
ताई माँ इतनी रात को इस तरह छिपकर किसके लिए खाना ले जा रही थी? और उन्होंने क्यों कहा हमसे कि उस जगह से दूर रहे हम? ऐसा क्या है वहां जो ताई माँ हमसे छिपा रही थी? पहले तो हमने किसी को वहां जाते हुए नहीं देखा। भाभी माँ, कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी साड़ियां भी पहनी है, मानो जैसे हवेली में हरियाली सी छा गई हो, है ना? सब तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महल की नई दुल्हन रेवा राजकुमारी दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, रानी माँ, आज आपकी बहू की पहली तीज है और वही दिखाई नहीं दे रही। बुलाइए ना उन्हें। हम बुला कर लाते हैं। हर सुहागन तीज का ये व्रत और पूजा अपने पति की लंबी उम्र और उसके जीवन भर के साथ के लिए करती है। हे माता, हमारी प्रार्थना भी यही है कि हम आर्यमन नाम के राक्षस से लड़कर अपने कुंवर जी का साथ एक बार फिर से पा सकें।